गोकुल में छोड़ के आए और फिर वापस आए तो जितने भी दरवाजे खुल गए थे, जितने भी गेट खुल गए थे, वो सब अपने आप में जो है बंद हो गए. द गेट कीपर्स अवोक एंड हर्ड द न्यू बॉर्न चाइल्ड क्राई. तो जितने भी चौकीदार थे उन्होंने क्या सुना? एक बच्चे की आवाज़ सुनी, रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनी. और कंसा वॉज waiting to hear the news of the child's birth, and the gatekeepers immediately approached him and informed him that the child was born. तो कंस जो है बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे इस बात की कि कब कृष्ण का जन्म होगा, और क्योंकि उनके मन में बहुत डर बैठा हुआ था, है ना, तो इसलिए वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे. तो गेट कीपर्स जो हैं, जो चौकीदार थे, उन्होंने तुरंत कंस को इस बात की खबर दी कि बालक का जन्म हो चुका है. At that time, Kansa got up from his bed very quickly and exclaimed. तो उस समय जैसे ही कंस को पता चला कि बच्चे का जन्म हो चुका है, कंस तुरंत ही जो है जिस बेड पे सो रहे थे उससे तुरंत उठे और चिल्ला के बोले. क्या बोले? को पता था कि उनकी मृत्यु का कारण जन्म ले चुका है. Now the cruel death of my life is born. अब मेरी मृत्यु का जो कारण है वो जन्म ले चुका है. तो कंस के मन में बहुत डर था. किसके कारण? मृत्यु के कारण. तो मृत्यु जो है, ये हमें जो शरीर मिला है इसकी एक एक्सपायरी डेट है. हर एक चीज़ की इस दुनिया में एक्सपायरी डेट है. 2 दिन पहले हम एक मॉल में गए थे, तो वहाँ पे मैं कुछ एक टूथपेस्ट खरीद रहा था. तो मेरे को जो भक्त था वो मेरे साथ में गया, वो बोला कि प्रभु जी एक्सपायरी डेट देख लो, क्योंकि कभी कभी जो है वो एक्सपायर्ड चीज़ें भी बेच देते हैं लोग. तो एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें आगे रखते हैं और पीछे जो है वो जो लेट जिसकी एक्सपायरी होती है उसको रखते हैं. तो हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट है. तो ये जो शरीर है हमें जो मिला है इसकी भी डेट फिक्स है. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न म्रियते. जो धीर व्यक्ति होता है, ये धीरा धीर जना प्रिय प्रिया करो निर्मत चलो पूजितो. तो जो धीर व्यक्ति होता है वो इस बात से कभी घबराता नहीं है कि हाँ मेरी मृत्यु होने वाली है. तो कंस को जैसे ही खबर लगी, क्योंकि उसको पता था कि अभी उनकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के कारण जो है उनके हृदय में डर आ गया था. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग. खाना, पीना, सोना, बचाव करना, 4 चीज़ें जो हैं जानवर भी करता है और मनुष्य भी करता है. लेकिन प्रभुपाद जी कभी बोलते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, फियरिंग. फियरिंग मतलब भय. हर एक के अंदर में ये भय है. छोटी छोटी बात पे भय हमारे मन में आता है. एग्ज़ाम आने वाले होते तो बच्चों के मन में भय आ जाता है. एग्ज़ाम आने वाले, अभी क्या होगा, घबरा जाते हैं. पता नहीं क्या आएगा क्वेश्चन पेपर में, मैडम क्या लिख के भेज देगी, भय आ जाएगा मन में. तो ये जो भय है ये नेचुरल है, हर एक के अंदर में आता है. लेकिन जो भक्त होता है वो क्या होता है? अभय होता है. इसलिए प्रभुपाद जी का नाम था अभय चरण. उनके हृदय में कोई भय नहीं था. 40 रुपये लेके चले गए विदेश में, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी. 40 रुपये, डर नहीं था. 70 साल की आयु में. आपकी आयु क्या है? 71. आपकी आयु में प्रभुपाद जी गए विदेश में 71 में, 70 में. 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी विदेश में गए और पूरे दुनिया में 11 साल के अंदर में उन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड मूवमेंट खड़ा कर दिया. अकेले व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने, क्योंकि उनके मन में कोई भय नहीं था. सारा भय खत्म हो चुका था क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का आश्रय लिया था. तो कंस को जैसे ही पता चला अभी मेरी मृत्यु का कारण जो है वो जन्म ले चुका है, तो उनके मन में बहुत भय आ गया, भयभीत हो गए, है ना, मृत्यु के कारण. तो Kansa became perplexed now that his death was approaching and his hairs scattered.
तो कंस को जो है वो मन में चिंता हो गई, बहुत ज़्यादा चिंता आ जाती है। कुछ भी पता चल जाए, कोई हमें बीमारी हो गई बहुत बड़ी, मृत्यु होने वाली है, चिंता आ जाएगी तुरंत। उससे नहीं मरेंगे बीमारी से, चिंता से ज़्यादा मर जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में चिंता, टेंशन, स्ट्रेस जिसको कहते हैं, मानसिक तनाव जिसको कहते हैं, स्ट्रेस। अभी मैं एक भक्त से बात कर रहा था, बोले पता नहीं कब मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, डर लग रहा है, फिर भय आ रहा था उनके मन में, चिंता हो गई। चिंता से ज़्यादा व्यक्ति जो है घबरा जाता है, क्योंकि चिंतन नहीं है। जब चिंतन नहीं होता तो क्या होता है? चिंता होती है। अगर चिंतन हमारा है, भगवान के प्रति चिंतन अगर हम कर रहे हैं, तो फिर चिंता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम हर समय भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम के रूप में। तो भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो चिंता नहीं आएगी। Immediately he proceeded toward the place where the child was born. तो तुरंत जो है वो उस स्थान पे गए जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ था। देवकी, on seeing her brother approaching, prayed in a very meek attitude to Kansa. तो देवकी ने जो है वो बहुत ही नम्र भाव से प्रार्थना की कंस को, क्या बोली? My dear brother, please do not kill this female child. I promise that the child will be the wife of your son. Therefore, don't kill her. You are not to be killed by any female child. That was the prophecy. तो देवकी ने बोला कि आपकी तो मृत्यु जो है किसी फीमेल बच्चे से नहीं होगी, किसी स्त्री से नहीं होगी, किसी बच्ची से नहीं होगी, तो पुरुष से होगी। तो आप इसका क्यों वध करना चाहते हो? ये उन्होंने उनको ऐसे रिक्वेस्ट किया। You are to be killed by a male child, so please don't kill her. My dear brother, you have killed so many of my children who were just born shining like the sun. That is not your fault. You have been advised by the demonic friends to kill my children. But now, I beg you to excuse this girl, at least let her live as my daughter. तो उनको इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की कि आप जो आकाशवाणी है वो तो एक पुरुष जो बच्चा है उसके द्वारा उसकी आपकी मृत्यु होगी, तब इनका इस लड़की का क्यों वध करना चाहते हैं, है ना? तो इसको आप रहने दीजिए और ये जो है आपके पुत्र की जो है उससे इसका विवाह हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बोला। Kans was so cruel that he did not listen to the pitiful prayers of his sister Devaki. तो कंस इतना क्रूर था कि इतने प्रार्थनात्मक भाव से देवकी प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसकी बात को वो सुन नहीं रहे थे, कि कान में घुस ही नहीं रही थी बात। क्यों? आसक्त थे, डर था उनके मन में। तो कभी कभी हम भी प्रवचन सुनते हैं, लेकिन मन में ऐसी कोई बात हमारे मन में बोली जाए, हमें कोई ऐसी बात बोली जाए तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हृदय में। क्यों? हमारे मन में उसके प्रति क्या होती है? आसक्ति होती है। जैसे चित्रकेतु महाराज को बोला गया अंगीरा ऋषि के द्वारा कि चित्रकेतु महाराज का कोई भी पुत्र नहीं हुआ, बहुत उन्होंने विवाह किए चित्रकेतु महाराज ने, लेकिन बहुत उसके बाद में फिर जब अंगीरा ऋषि आए तो उन्होंने उनसे प्रार्थना किया कि आप मेरे लिए संतान प्राप्ति के लिए कुछ करिए। तो उन्होंने बोला हाँ, तुम्हारा एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा हर्ष शोक, वो तुम्हें खुशी भी देगा और दुख भी देगा, दोनों देगा। लेकिन उन्होंने क्या सुना? हर्ष सुन लिया, लेकिन शोक वाली बात नहीं सुनी, क्योंकि वो क्या थे? पुत्र प्राप्ति के लिए आसक्त थे, वो चाहते थे। तो कंस को इस प्रकार से माता देवकी बोल रही हैं, लेकिन वो उनकी प्रार्थना को कान में आवाज जा रही है, लेकिन हृदय में घुस नहीं पा रही, अंदर नहीं जा रही। जैसे जब परीक्षित महाराज कथा कर रहे थे तो वहाँ पे माता उत्तरा भी, वो भी कथा सुन रही थी 7 दिन 7 रात। लेकिन 7 दिन 7 रात कथा सुनने के बाद में माता उत्तरा पूछी परीक्षित महाराज को कि शुद्धदेव गोस्वामी क्या बोल के चले गए, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया।
क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 6 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 5 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 4 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये मेरे मन में चल रहा था। मेरी आसक्ति के कारण जो है वो माता उत्तरा सुन ही नहीं पाई। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने उनके लिए अलग से भागवतम बताई, बृहद भागवतामृत करके भागवतम है। पूरी भागवतम को कंसाइज करके उन्होंने माता उत्तरा को सुनाया। तो कहने का अर्थ है कि कंस जो है अपनी बहन देवकी, माता देवकी के शब्दों को सुन ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आसक्त थे हृदय में, आसक्ति थी। आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, ऐसा बताया है। एक बार आसक्ति आ गई ना, दुर्योधन का जब जन्म हुआ, धृतराष्ट्र महाराज को बोला गया विदुर जी के द्वारा, इसको त्याग दो, इस पुत्र को, ये तुम्हारे पूरे वंश को नाश कर देगा। आसक्त थे, नहीं सुना, बोला ले जाओ इसको अंदर ले जाओ। देवियों को बोला कि इसको अंदर लेके चले जाओ, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि कंस की क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि वो माता देवकी की प्रार्थना को सुन ही नहीं पा रहे। He forcibly grabbed the newborn child to rebuke his sister and attempted to dash her on the stone mercilessly. तो उन्होंने अपनी बहन को डांटा और उससे बच्ची को खींच लिया और उसको लेके जो है पत्थर पे मारने के लिए जैसे ही उन्होंने फेंका, तुरंत जो है वो लड़की जो थी वो क्या हो गई, हवा में उड़ गई और उसके 8 हाथ प्रकट हो गए। वो कौन थी? दुर्गा माता। माता दुर्गा का जन्म हुआ उस टाइम में जेल में। तो माता दुर्गा जो है भगवान कृष्ण की बहन है, ये हमें पता होना चाहिए। This is a graphic example of a cruel demon who could sacrifice all relationship for the sake of personal gratification. तो प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छा एक सिद्धांत बता रहे हैं कि राक्षस कैसा राक्षस था ये, कैसा राक्षस मतलब कितना सेल्फिश था ये, कितना सेल्फिश का मतलब सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था और दूसरों के बारे में उसको कोई मतलब नहीं था। जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर में ये भाव आता है, हम सेल्फलेस होते, फिर हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। प्रहलाद महाराज, वासुदेव दत्त के एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे शास्त्रों में, तो प्रहलाद महाराज ने जो है बोला कि कैसे मैं दूसरों का उद्धार करूं, कैसे दूसरों को भी कृष्ण भक्ति दूं, कृष्ण भक्ति से जोड़ूं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो इतना सेल्फिश था कि अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए अपनी बहन के रिलेशनशिप को त्यागने के लिए तैयार था। उससे उसको मतलब नहीं था, मुझे उससे क्या वो है, मेरे को तो भाई अपने को बचाना है, बस मैं अपने को कैसे बचाऊं। तो इतनी ज्यादा जब व्यक्ति के अंदर में इंद्रिय तृप्ति की भाव होता है ना, जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति होती है, इंद्रिय तृप्ति की भावना होती है, तो हम दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते। चैतन्य चेतामृत में आता है कि कैसे कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांश, अगर हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? काम कहते हैं। इसलिए गोपियों का जो प्रेम है वो कृष्ण के लिए सबसे ऊंचा प्रेम है। क्यों? क्योंकि गोपियां क्या सोचती हैं, कैसे मैं कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करूं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करूं। तो इसलिए हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं पहले भगवान को दें, है ना, क्योंकि भगवान भोगी, हम भोगी नहीं है। ईश्वर अहम भोगी। जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो अपने आप को वो भोग करना चाहता है हर एक वस्तु का, जो वस्तु उसको दिखाई देगी उसको भोग करेगा। इसलिए पहले राजा जो होते थे वो क्या होते थे? ऋषि होते थे। उनको जो भी वस्तु दी जाती थी उनको क्या करते थे? तुरंत उसको भगवान की सेवा में लगा देते। इसलिए उनको भगवान पूरे दुनिया का राज्य बना देते, राजा देते थे। परीक्षित महाराज पूरी दुनिया पे राज्य करते थे, युधिष्ठिर महाराज पूरी दुनिया पे राज्य करते थे। क्यों भगवान ने उनको इतना कुछ दिया? क्योंकि उनको जो भी हम देंगे उसको क्या करेंगे?
कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएंगे। जो भी भगवान देंगे, अगर कोई करोड़पति बनना चाहता है, हाउ टू बिकम मिलियनर, तो आपको जो भी मिले उसको क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान समझ जाएंगे अभी ये इसको जो भी मिलेगा इसको मैं जो भी दूंगा, है ना। प्रभुपाद जी को पहले प्रभुपाद जी से सब कुछ छीन लिया भगवान ने, उनकी फैक्ट्री जल गई, मेडिसिन की फैक्ट्री, सब कुछ ले लिया उनसे, सब कुछ जला दिया भगवान। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यस्या हम अनुगृहामि, जब भगवान किसी पे कृपा करते हैं उससे सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन वही प्रभुपाद जी को भगवान ने 108 मंदिर, पूरे दुनिया में किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड में जहां भी आप जाओगे आपको मंदिर मिलेगा भगवान कृष्ण का। ऐसी ऐसी दुनिया में ऐसे ऐसे जगहों पे जाओगे जहाँ पे भगवान कृष्ण के भक्त प्रभुपाद जी ने क्रिएट कर दिए। वो कैसे किए? क्योंकि प्रभुपाद जी सेल्फलेसली कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे थे, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे थे। तो जब हम अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो एक राक्षस का व्यवहार है, राक्षस का भाव है। लेकिन जब हम कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो वो क्या होता है? प्रेम होता है ना। इसी को कृष्ण प्रेम कहते हैं। कृष्ण प्रेम जैसे हम बोलते हैं रोज, गोलोकेरा प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही उद्देश्य है हमारे जीवन का। भक्ति जो है हमें इस तरीके से करनी चाहिए। भगवान जो है हमारे प्रेम को चाहते हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि हम उनको क्या दे रहे हैं, क्या आइटम दे रहे हैं, लेकिन वो कितने प्रेम से दे रहे हैं। तो भगवान प्रेम देखते हैं, कितना प्रेम से कर रहे हैं। तो इसलिए जो कंस थे वो इतने क्रूर थे कि वो सारे संबंधों को तोड़ने के लिए तैयार थे, अपनी बहन से संबंध तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, उनको कोई मतलब ही नहीं। But the child immediately stepped out of his hands, went into the sky and appeared with 8 arms as the younger sister of Vishnu. तो जो वो बच्ची थी वो कंस के हाथ से हवा में चली गई और उनके 8 हाथ थे और बहुत सुंदर उन्होंने वस्त्र डाले हुए थे, गले में सुंदर माला थी और अलग अलग आभूषणों से सुसज्जित वो बालिका थी। और उनके हाथ में तीर, कमान, ऐसे करके तलवार, कौन शर, शंख और भाला, ऐसे करके सब वस्तुएं उनके हाथ में थी। इस प्रकार से जो है माता दुर्गा का जन्म। Seeing the appearance of the child who was actually the goddess Durga, all the demigods from different planetary systems like Siddhalok, Chandralok, Gandharvalok, Apsaralok, Kinnarlok and Uraglok presented her with various articles and began to offer their respective prayers. तो उन्होंने जो है उनको बहुत अलग अलग देवताओं ने अलग अलग वस्तुएं प्रदान करी और उनको अलग अलग प्रकार से प्रार्थनाएं करी। जब भगवान के सामने जाते तो उनको प्रार्थना करना चाहिए, ये नहीं कि हमें क्या मिलेगा। लोग जो है मंदिरों में जाते हैं तो क्या गाते हैं, सुख संपत्ति घर ओम जय जगदीश हरे, ये चाहिए हमें। भगवान मतलब भगवान के सामने जाना तो कुछ तो मांगना चाहिए उनसे। भगवान के सामने हम जाते हैं किस लिए? उनकी सेवा करने, उनको कैसे हम प्रसन्न करें ये जानने के लिए उनके पास में जाते हैं, है ना। तो ये एक भक्त जो है भगवान के सामने जाता है तो भगवान का क्या करता है? उनका गुणगान करता है अलग अलग प्रकार से। From the above, the goddess addressed Kansa, "You rascal, how can you kill me?" तो जो दुर्गा माता थी उन्होंने कंस को बोला कि तुम कैसे मेरा वध कर सकते हो? The child who will kill you is already born before me somewhere within this world. तो मेरे से पहले ही जो है वो बालक जन्म ले चुका है जो तुम्हारा वध करेगा। Don't be cruel to your poor sister.
तो तुम अपनी जो बहन है उसके ऊपर में क्रूरता मत दिखाओ। After this appearance, goddess Durga became known by various names in various parts of the world. इस प्रकार से जो है वही माता दुर्गा पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है ना। लेकिन वो है कौन? भगवान की सिस्टर। भगवान नहीं, भगवान तो कृष्ण ही। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के बहुत सारे कला अंश अवतार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण, जैसे कि एक ओरिजिनल कैंडल लेते हैं उससे बहुत सारी मोमबत्तियां जल जाती हैं, उसी प्रकार से भगवान जो हैं सभी के उद्गम हैं। भगवान का कोई उद्गम नहीं, सर्व कारण कारणम ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सभी के कारण भगवान कृष्ण। 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, अरे कोई देवता अप्रसन्न ना हो जाए। हम नवरात्रे आएंगे तो फास्टिंग तो करना पड़ेगा देवी माता का, कंजक भी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो पड़ोसी लोग क्या बोलेंगे, ये लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा लोग डरते हैं। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो भक्ति करता है ना, भगवान कृष्ण से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आपको किसी को प्रसन्न करने की जरूरत, सिर्फ एक ही व्रत करने की जरूरत है, वो एकादशी व्रत जिसको हम करते हैं। ऐसे बहुत सारे व्रतों को करने की जरूरत नहीं है आपको, इससे तो मेला लगा रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, है ना। तो ऐसे तो 33 कोटि देवी देवता हैं जिनका अगर आप आह्वान करेंगे, है ना, तो अगर उसमें से एक भी दुखी हो गया तो दूसरा बोलेगा इसने मेरी नहीं की, उसकी कर दी, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगा। इसलिए भगवान की भक्ति करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं जो देवताओं की पूजा करता है वो अविधि पूर्वकम, वो सही विधि से नहीं कर रहा, वो कर तो मेरे ही रहा है, क्योंकि देवताओं के द्वारा आपको जो कुछ भी मिलेगा वो कैसे मिलेगा, मैं ही देवता को दूंगा फिर वो आपको देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मेरे पास आओगे, मेरे से लोगे, है ना। अब भगवान सोच के देते हैं। देवताओं के पास लोग इसलिए जाते हैं कि अब उनसे वो बहुत जल्दी आसानी से, अब जैसे शिव जी के पास जाएंगे, उनका नाम तो आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और दे भी देते हैं, वरदान भी दे देते हैं। हिरण्यकशिपु को दे दिया श्री ब्रह्मा जी ने, या फिर शिव जी ने भी ऐसे दे दिया था एक असुर को, वो शिव जी को ही मारने के लिए भाग गया था उनके ऊपर, हाँ नरकासुर, हाँ उन्हीं को ही मारने के लिए भाग गया, बोला मैं आप ही के ऊपर हाथ रख के आप ही को ही वध कर दूंगा। तो कहने का पॉइंट ये है कि भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। तो कई लोग डरते हैं कि अरे हम तो इतने सालों से हम जो हैं इनकी आराधना कर रहे हैं, कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, उनकी आराधना कर सकते हैं, गलत नहीं है, देवताओं की आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन सही तरीके से समझ के कि ये भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक है, इसलिए उनको आदर देना, बहुत आदर देना देवताओं को, ऐसा नहीं है, लेकिन इसलिए कि ये भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास, इसलिए उनको आदर देना। After hearing these words, Kalsa became very much overwhelmed with fear. तो जैसे उसने सुना कि पुत्र का जन्म हो चुका है, बहुत उसके मन में डर आ गया, कंस के मन में, अभी क्या होगा मेरा। Out of pity, he immediately released Vasudeva and Devaki from the bondage of their shackles and very politely began to address them. अब क्या किया कि अब उसको दया आ गई वासुदेव और देवकी के ऊपर में, पुष्पा जी बोल रहे हैं, आउट ऑफ पिटी, अब दया दिखाने लग गया उनके ऊपर, उनकी बेड़ियां वगैरह खोल दी कंस ने, और क्या बोला, उनको बोला, My dear sister and brother-in-law, I have acted just like a demon in killing my own nephews, your children, and thereby I have given up all consideration of your relationship. उनको बोल रहे हैं कि कैसे मैंने जो है एक राक्षस की तरह व्यवहार किया, आपकी संतानों का मैंने वध किया, मैंने एक राक्षस की तरह व्यवहार किया।
और मैंने ये अपना जो हमारा जो संबंध है उस संबंध को मैंने ध्यान ही नहीं रखा, उस संबंध को मैंने तोड़ दिया। I don't know what will be the result of these envious acts of mine. अब मुझे पता नहीं कि मैंने इतनी ईर्ष्या दिखाई इसका क्या फल होगा, मैंने इतनी ईर्ष्या से उनको मारा इसका क्या फल होगा। Probably I shall be sent to the hell where killers of brahmanas go. तो मैं तो वहाँ जाऊँगा जहाँ पे ब्राह्मण की हत्या की जाती है, जो ब्राह्मण की हत्या करता है उसके लिए स्पेशल नरक है। मुझे तो लगता है वहां भेजा जाएगा, मैंने इन बच्चों का वध कर दिया। यानी कानी चापा पानी ब्रह्मा हत्याधिकानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। तो रोज जो है प्रभुपाद जी हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें रोज तुलसी महारानी की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। 3 बार जब हम तुलसी महारानी की परिक्रमा कर लेते हैं तो अगर किसी ने ब्रह्म हत्या भी की है, ब्राह्मण हत्या भी की है, ब्रह्मा हत्याधिकानी च तानी तानी इतना बड़ा पाप भी जिसने किया है उसके पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इतनी शक्ति है तुलसी महारानी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण की महान भक्त हैं तुलसी महारानी, है ना। तो अगर किसी ने ब्राह्मण हत्या भी की है तो उसका भी डेली जो है हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम तुलसी महारानी को डेली जल देना चाहिए। तो नारद मुनि जब एक बार हवा से जा रहे थे, हवा में स्पाइस जेट की फ्लाइट लेके जा रहे थे नारद मुनि, तो नीचे से जो है उनको एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति दिखा, मृगारी। वो जो है पशुओं को मारता था, पशु हत्या करता था। इसको बाहर ले लो, बाहर घुमाने के लिए बाहर आ जाएगा, बताना पड़ेगा आपको, बेबी सिटिंग आना चाहिए। ले जाएंगे बाहर, मतलब उधर को ले जाएंगे ना, बाहर मत लेके जाना। पहले मेरे साथ में एक भक्त चलते थे, उनको मैंने बेबी सिटिंग सिखाया हुआ, तो मैं जहाँ क्लास देता था बच्चे को पटा के ले जाते थे कि पेरेंट्स लेक्चर सुनते। तो नारद मुनि इस प्रकार से जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा मृगारी तो पशुओं को क्या करता था, आधा मारता था, और जब वो तड़पते थे तो उसको बहुत अच्छा लगता था। तो नारद मुनि ने जब देखा ऐसा कर रहा है तो नारद मुनि ने उनको बोला कि आप जो, नारद मुनि को देखते उसने उनको आदर दिया, उनको रिस्पेक्ट दिया। तो आदर, उस आदर के कारण उन्होंने नारद मुनि की बात, नारद मुनि ने उनको बोला कि आप जो है पशुओं को पूरा मत मारो, पशुओं को क्या करो, पशुओं को आधा मत मारो, पूरा मारो अगर मारना है। अब जैसे कोई चेन स्मोकर है, 20 सिगरेट 30 सिगरेट पीता है, अगर आप उसको बोलोगे कल से सिगरेट नहीं पीनी या कल से चाय नहीं पीनी तो बोलेगा अरे नहीं मैं तो भक्ति नहीं करूंगा, भाग रहा हूँ आप यहाँ से। तो कहने का पॉइंट ये है कि नारद मुनि एक्सपर्टली उन्होंने क्या बोला, आप पशुओं को पूरा मत, आधा मत मारो, पूरा मारो। तड़प रहे हैं, उनको तड़पाने की बजाय आप मारना तो पूरा मारो। तो नारद मुनि की उन्होंने इंस्ट्रक्शन को स्वीकार कर लिया ये बात, और इसको स्वीकार करने के बाद जब नारद मुनि ने, और जब देखा कि नारद मुनि ने देखा कि इन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया तो धीरे धीरे नारद मुनि की बात सुनते। तो नारद मुनि ने को एक आदेश दिया जाने से पहले, उन्होंने बोला कि रोज आपको क्या करना है, 3 बार तुलसी महारानी में जल देना और तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी। तो वही मृगारी, क्योंकि अब उसको हरे कृष्णा बोलोगे तो वो तो करेगा नहीं, अभी तो इतने लेवल पे नहीं है। एक बार ऐसे हमारे एक बार गए थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन को मिले, उसको बहुत प्रीचिंग विचिंग किया, तो उसको बोला कि आप डेली जो है तुलसी महारानी की 3 परिक्रमा करना, क्योंकि अभी हमारे अंदर में तो पाप वृत्ति है ना, जब तक हमारी पाप वृत्ति खत्म नहीं होगी तब तक हरि नाम में रुचि तो नहीं आएगी। तो इसलिए तुलसी महारानी को जब हम तुलसी महारानी की जब हम परिक्रमा करते हैं तो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो कम होती है हमारे अंदर। तो
यानी कानी चपापानी ब्रह्मा हत्याधिकानी चा तानी तानी पश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अब ये जो बिजनेसमैन था, इसको जब बोला कि अब डेली 3 बार परिक्रमा करना, बोला मेरी तुलसी माँ नहीं तो वो कोने में पड़ी है, मैं कैसे परिक्रमा करूंगा, उस पर घूम तो नहीं पाऊंगा, वो तो बिल्कुल साइड में है। तो उसको बोला ठीक है अब तुलसी महारानी के आगे जाना, उसके आगे 3 बार घूम जाना। तो पॉइंट है उसको एक्सपर्टली एंगेज किया, है ना, आदेश दिया इस तरीके से। तो कहने का पॉइंट ये है कि कंस जो है अब वो डर गया कि अभी ब्रह्म हत्या का मुझे जो है पाप लगेगा, मेरा क्या होगा। I am surprised, however, that the celestial prophecy has not come true. अभी हैरान हो गया कि ये जो देवता लोग हैं, इन्होंने तो बोला था एक बच्चे का जन्म होगा, ये लड़की पैदा हो गई, ये तो झूठ बोलते हैं देवता लोग। कंस ऐसा बोला। It is not only in human society that the false propaganda is found. Now it appears that even the celestial denizens speak lies. कंस बोल रहा है ऐसा लगता है कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी, आकाशवाणी तो कर दी कि एक बच्चे का जन्म होगा, अब ये तो बच्चे की जगह तो बच्ची पैदा हो गई, कहाँ है भाई, कौन आया मेरे को मारने, पता नहीं चला। लगता है ये देवता लोगों ने किसको बोल रहा है कंस, देवकी वासुदेव, लगता है इन्होंने झूठ बोला है, देवता लोग भी झूठ बोलने लग गए अभी, ऐसा बोल रहा है कंस। Because I believed in the words of the celestial denizens, I have committed so many sins by killing the children of my sister. तो मैंने विश्वास कर लिया देवताओं की बातों पे और मैंने इतने सारे आपके संतानों का वध कर दिया। किसको दोष दे रहा है, देवताओं को दोष दे रहा है। My dear Vasudev Devaki, you are both very great souls. I have no instructions to give you, but still I request that you not be sorry for the death of your children. तो आप जो है अपनी जो बच्चों का जो मृत्यु हुई उसके लिए आप बुरा मत मानिए। Every one of us is under the control of superior power, and that superior power does not allow us to remain together. We are bound to be separated from our friends and relatives in due course of time, but we must know for certain that even after the disappearance of the different material bodies, the soul remains intact eternally. तब उनको जो है आत्मा का ज्ञान दे रहा है कौन, कंस। क्या बोल रहा है कि शरीर की मृत्यु तो हो जाती है लेकिन आत्मा तो शाश्वत है। तो अगर आपके बच्चों की मृत्यु हो भी गई लेकिन आत्मा तो शाश्वत है ना, तो आप इसलिए बुरा मत मानिए। There are many pots made of earthly clay and they are prepared and also broken. तो मिट्टी से आप बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाते हो, है ना, टूट जाते हैं, फिर टूटने के बाद में वो उसको क्या है दोबारा वो मिट्टी बन जाते हैं, है ना। But in spite of this, the earth remains as it is perpetually. अब मिट्टी से इतने सारे बर्तन बने, है ना, मिट्टी की हांडी बन गई, कटोरा बन गया, प्लेट बन गई, तवा बन गया, अब वो टूट गए फिर वो दोबारा मिट्टी में मिल गए। लेकिन कंस क्या बोल रहा है, लेकिन वो जो मिट्टी तो वैसे की वैसे, मिट्टी तो नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार से आत्मा है, आत्मा भी नष्ट नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट एक फिलोसफिकल पॉइंट है और जो बिल्कुल सही है ये बात। पॉइंट तो ठीक बोल रहा है, राक्षस होने के बाद उसको सब ज्ञान था लेकिन फिर भी बात नहीं माना भगवान की। Similarly, the bodies of the soul under different conditions are made and destroyed, but the spirit soul remains eternally. तो आत्मा तो शाश्वत है। ऐसे बहुत सारे शरीर बनते हैं, अलग अलग शरीर हमें मिलते रहते हैं, अलग अलग शरीर मिलता है। कभी कैसा शरीर, कैसा हमारा कर्म है उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। So there is nothing to lament over. Everyone should understand that this material body is different from the spirit soul, and so long as one does not come to that understanding, he is sure to accept the process of transmigrating from the body to another. जब तक व्यक्ति इस बात को नहीं समझता कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है, उसको तब तक क्या करना पड़ेगा, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु आएगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु आएगी। ऐसा चलता रहेगा जब तक व्यक्ति
इस बात की को नहीं समझता कि आत्मा जो है वो शाश्वत है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न? तो यही विराम देंगे। हरे कृष्णा।